हेलो फ्रेंड्स, आज करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फर्स्ट वीडियो में हमने फर्स्ट टू 5 सम किए थे। आज हम करेंगे 6 टू 10 सम। तो स्टेटमेंट क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक। ठीक है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है एंड चेक करना है। तो 5th तक हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं। 6 टू 10 जो सम्स है इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, मूव टू 6 सम। डायरेक्टली हम 6 सम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो, ये इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड है एंड ये राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले क्या करना है? सिंप्लीफाई करनी है इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पे ब्रैकेट्स आ रही हैं, तो ब्रैकेट को पहले ऑफ करना है, मतलब इसे खत्म करना है ब्रैकेट को। पहले इसे इक्वेशन को सिंप्लीफाई कैसे करना है? नाउ 8x प्लस 4 इक्वल टू, यहाँ पे क्या करना? मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट के बाद कोई भी डिजिट हो, दैट मीन्स कोई भी नंबर हो या साइन हो, वो ब्रैकेट के एक एक टर्म के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स जो 3 है ना, वो पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा? 3x। ठीक है, अब ये वाला 3x जो है, सॉरी 3 इसके साथ जाएगा, किसके साथ? 1 के साथ। तो क्या होगा? 3 1 जा 3, बट माइनस का साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3। नाउ plus 7. Here 8x plus 4 equal to का साइन 3x। अब ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स है, लाइक टर्म्स है, मतलब दोनों कांस्टेंट है। तो 7 प्लस का है, 3 नेगेटिव है, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 4, बट प्लस का आएगा बिकॉज ग्रेटेस्ट टर्म के साथ साइन कौन सा है? प्लस का। हियर नाउ जो इक्वेशन बनी है, इसकी लेफ्ट साइड जो पार्ट है, राइट हैंड साइड में भी वेरिएबल है, तो सेपरेट द वेरिएबल, तो कीप द वेरिएबल टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो 8x, नाउ आई एम ट्रांसपोजिंग 3x फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो साइन भी इसका चेंज हो जाएगा। नाउ 4 ना, प्लस 4 है लेफ्ट साइड, राइट साइड आके क्या हो जाएगा? -4। नाउ 8 में से 3 माइनस करो, वी गेट 5x इक्वल टू 4 माइनस 4। सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस करो तो हमेशा क्या आता है? 0। हियर 5 एंड x आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड, दैट मीन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड जो है डिवाइड कर रहे हैं 5 के साथ। सो डिवाइडिंग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बाय 5 सॉरी, 0/5। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा दोनों नंबर, तो क्या आएगा? x इक्वल टू 0। तो जो ये वाली वैल्यू आ रही है हमारी, ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्योंकि 0 0 होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना, 0.5 जो हो रहा है वो 0 होगा। नाउ चेक करना है कि 8x प्लस 4। नाउ इक्वेशन की लेफ्ट साइड है मेरे पास 8x, x की वैल्यू मेरे पास क्या आई है? 0 प्लस 4 इक्वल टू, नाउ x की वैल्यू क्या है? 0 माइनस 1। x की वैल्यू क्या है मेरे पास? 0 माइनस 1 ब्रैकेट ऑफ z। नाउ किसी भी नंबर, जो कोई भी नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो क्या हो जाता है? 0 ही हो जाता है। तो यहाँ पे आएगा 0 प्लस 4। नाउ पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं पहले उसे सॉल्व करो। 0 माइनस 1 इट विल बिकम -1 प्लस 7। नाउ 0 प्लस 4 कितना होता है? सेम नंबर रहता है, नंबर इट सेल्फ रहेगा, दैट मीन्स 4 ही रहेगा। ये प्रॉपर्टी हमने फर्स्ट चैप्टर में भी की है, रैशनल नंबर वाले में। 3 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस -3 प्लस 7। नाउ 4 लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा? 4 इक्वल टू, नाउ 7 और 3, एक प्लस की टर्म है एक माइनस की टर्म है, तो अंडरस्टूड है कि यहाँ सब्ट्रैक्शन वाला रूल लगेगा। तो 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो 4। हियर लेफ्ट हैंड साइड
इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स आपकी वैल्यू करेक्ट है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट सम, सम नंबर 8। सम नंबर 8 थोड़ा ध्यान से करना, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है। ठीक है, नाउ देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक ही वेरिएबल एक साइड है, लेफ्ट साइड भी एक वेरिएबल है, राइट हैंड साइड भी एक वेरिएबल है। सबसे पहले क्या करना है, कभी भी आपको लीनियर इक्वेशन में ब्रैकेट वाला सम आ जाए तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट को खत्म करना है, देन आप एक इक्वेशन बनाओगे। नाउ एक्स, यहाँ पे आएगा एक्स इक्वल टू का साइन, अब ब्रैकेट को ओपन करना है। ओपन कैसे करना है, जैसे मैंने अभी बताया कि ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, देन ये वाली नंबर, ये पूरा फ्रैक्शनल नंबर किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 10 के साथ। तो हियर आई एम राइटिंग 4/5 x प्लस 4 इंटू 5 इंटू 10। आप डायरेक्ट भी 40 लिख सकते थे, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगी सम, क्योंकि इजी समझ आना चाहिए। 5 1 जा 5 2 जा। नाउ x इक्वल टू 4/5 x प्लस, नाउ 4 2 जा 8। अब देखो बन गई ना हमारी, ब्रैकेट ऑफ हो गई। तो अब क्या करना है, सेम जो हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं, ट्रांसफर करना है वेरिएबल्स को। नाउ सेपरेट द वेरिएबल, तो x 4/5 x राइट हैंड साइड है, आफ्टर ट्रांसपोजिंग it will become negative 4/5 x equal to 8. Now taking the LCM, क्या करना है, एलसीएम लेना है। अब x के नीचे कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है, इसके नीचे क्या होगा, फिर 1 होगा, और इन दोनों 5 1 जा 5, तो एलसीएम क्या आएगा 5, एलसीएम क्या आया 5। ठीक है, अब 5 हमारा एलसीएम है, ये डिनोमिनेटर जो होता है वो एलसीएम को डिवाइड करेगा, और जो कोशेंट होता है वो न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। क्या बोल रही हूँ कि एलसीएम को डिनोमिनेटर डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करने के बाद जो हमारा कोशेंट आता है वो न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 5 को 1 डिवाइड करने के बाद क्या आएगा 5, तो 5 ऊपर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट 5 को 5 डिवाइड करेगा तो क्या आएगा 1। ठीक है, क्या आएगा 1, तो ये 4x के साथ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 8। नाउ 5x आ जाएगा, माइनस 4x आ जाएगा, अपॉन 5 आएगा, इक्वल टू का साइन 8 आ जाएगा। नाउ 5 माइनस 4 कितना आएगा, लाइक टर्म है ऊपर, तो x/5 इक्वल टू 8। अब यहां देखो कि जो x है एंड 5 है, ये दोनों x को कौन डिवाइड करा है, 5 डिवाइड करा है, दैट मीन्स द रिलेशन बिटवीन x एंड 5 इज ऑफ डिवीजन। x और 5 का आपस में डिवीजन का रिलेशन है, बट व्हेन इट चेंजेस साइड्स इट विल बिकम मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, x और ओवर 5 का रिलेशन कौन सा है, डिवीजन का साइन है, मतलब डिवीजन का इनका रिलेशन है, बट जब ये साइड चेंज करेंगे इट विल बिकम मल्टीप्लिकेशन। तो अब ये जो 5 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो x 5 डिवीजन में है तो ये राइट हैंड साइड पे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 5 8 जा 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। नाउ अब चेक करना है कि कि जो हमारी x की वैल्यू आ रही है क्या वो करेक्ट है। तो क्या करना है, जहां पे x है वहां पे 40 लिखना है बस। x की वैल्यू आई है मेरी 40। नाउ 4/5, x कितना है मेरा 40 प्लस 10। ठीक है, आपकी चॉइस है, आप 4/5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आप पहले इसको सॉल्व कर लो। ब्रैकेट ऑफ करनी है, दैट मीन्स ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशंस आ रहे हैं पहले उनको सॉल्व करो। 40 इक्वल टू का साइन 4/5, 40 प्लस 10 कितना होता है 50।
नाउ 5 10 40 इक्वल टू का साइन 4 इंटू 10, नाउ 40 इक्वल टू 40। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड किसके इक्वल आ गई, मेरी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो यहाँ पे मेरा सम आएगा लेफ्ट टू राइट इक्वल टू हो जाएंगे सभी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड। वाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बिकॉज मेरी दोनों साइड पे 40 एक ऐसा नंबर है जो इक्वेशन को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, सम नंबर 8, इसमें भी थोड़ी कैलकुलेशन है। जो सम नंबर 6 to 10 सम है ना, ये ध्यान से करने, इनमें कैलकुलेशन है थोड़ी ज्यादा। नाउ यहाँ पे देखो 2x/3 है, यहाँ भी पहले क्या करना है, वेरिएबल टर्म्स को एक साइड कलेक्ट करो। 2x/3 7x/15 राइट हैंड साइड है, ट्रांसपोज किया -7x आ गया। बिकॉज जब टर्म साइड चेंज करती है तो साइन भी साथ में जाता है, लेकिन उसका इन्वर्स हो जाता है, साइन का ऑपोजिट साइन आ जाता है। नाउ 3 जो राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड का नंबर पहले लिखना है, देन 1 लिखना है। नाउ अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अगर सेम डिनोमिनेटर होता तो इजी कैलकुलेशन हो जाती, फिर तो एलसीएम सीधा सीधा निकल जाता। अब देखो 3 एंड 15 दोनों डिफरेंट नंबर है, दैट मीन दोनों एक ही नंबर टेबल पे आते हैं। किस टेबल पे आते हैं, 3 पे। इसमें जो ग्रेटेस्ट नंबर वो इसका एलसीएम ले लो, तो ग्रेटर नंबर 15, नहीं तो निकाल के भी देख सकते हो। नाउ 15 और 3, 15 को जब 3 डिवाइड करेगा, यहाँ पे मैं कर देती हूँ, देखो 15 को 3 ने डिनोमिनेटर ने डिवाइड किया, क्या आया 5। अब ये वाला 5 जो है वो 2 के पास जाएगा, मल्टीप्लाई होगा उसके साथ जाके, 5 2x। ठीक है, नाउ माइनस सेम, ये 15 को 15 डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, अंडरस्टूड है ना, 1 आएगा। 15 को 15 डिवाइड करेगा तो 1 आएगा, तो जो 1 है वो ऊपर 7 के पास जाएगा, तो क्या आएगा 1 7x। समझ आई। एलसीएम लेना है, एलसीएम जब भी लेते हो, जो डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन का, वो एलसीएम को डिवाइड करता है, और जो कोशिएंट आता है वो न्यूमिनेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई होता है। ये चीज माइंड में रखनी है बस, ये बेसिक चीजें हैं जो हम छोटी क्लासेस में करके आए हैं। नाउ 3 - 1 2, नाउ 5 2s are 10, x minus 7x अपॉन 15 इक्वल टू का साइन 2। 10 में से 7 माइनस करो, कितना आएगा 3 अपॉन 15x। ठीक है, इक्वल टू, यहां तक देखो अच्छे से समझ आया। अब क्या करना है कि जो मेरा x के साथ जो कॉफिशेंट है, ये जो कॉफिशेंट आ रहा है मेरा 3/15 आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 न्यूमिनेटर में है, 15 डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये जो नंबर डिवीजन में है वो राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जो मल्टीप्लाई में है वो डिवीजन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, x एज इट। ठीक है, अब जो 3/5x है इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 2 डिवीजन का साइन 3/15 क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब हम छोटी क्लास में किया है, 6 क्लास में भी करके आए, 7th में भी किया है कि अगर डिवीजन का साइन खत्म करना हो तो उस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है जो नंबर डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स 15/3। आप सीधा ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन मैंने अच्छे से करा दिया कि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चले कि ये 15/3 आया कैसे। आप यहाँ से सीधा यहाँ आ सकते थे, लेकिन मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा किया, ये वाला। ठीक है, अब कटिंग करो, 3 1s 3 5s। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 × 5,
कितना आएगा हमारा x इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो अब क्या करना है, वैल्यू चेक करनी है कि जो हमारी x की वैल्यू आ रही है 10, क्या ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। पुट 2 10 अपॉन 3 प्लस 1 3 इक्वल टू का साइन 3 प्लस 7 10 अपॉन 15। ठीक है, नाउ 2 10s are 20 अपॉन 3 प्लस 1 हियर इक्वल टू का साइन 3 प्लस, आप कटिंग करना चाहो यहाँ पे कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे 5 के टेबल पे कटिंग कर सकते हो अगर करनी चाहो तो। देखो कटिंग कर दो, इजी रहेगा। 7 और इसकी 10, 5 के टेबल पे 2, 5 के टेबल पे 15 कहाँ आता है 3 के साथ। ठीक है, तो 7 7 2 जा अपॉन 3। ठीक है, नाउ 20 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू का साइन 3 प्लस 14 अपॉन 3। नाउ अब क्या करना है, यहाँ पे 1 आएगा, टेकिंग एलसीएम। अब एलसीएम लेना है, एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा। तो क्या आएगा सॉल्व करने के बाद 23 अपॉन 3। नाउ 3 3 is 9, 9 प्लस 14 अपॉन 3। ये एलसीएम लेके आया सारा। नाउ 20 प्लस 3 23 अपॉन 3 इक्वल टू 9 प्लस 14 कितना होता है 23 अपॉन 3 आ गया। हियर वी कैन सी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट मीन्स जो आपकी वैल्यू आ रही है वो एकदम करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट सम नंबर 9। यहाँ पे देखो सेम, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमें, जो वेरिएबल है उनको सेपरेट करना है। कैसे करना है, कीप द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो 2y, while transposing term right to left it will become plus y equal to, here 26 I am shifting 5 upon 3 from left to right hand side, तो इसका साइन क्या हो जाएगा -5 upon 3। now 2y plus y both are like terms, so add करने के बाद क्या आएगा 3y। here taking LCM, यहाँ पे क्या करोगे आप LCM लोगे। तो एलसीएम कैसे लोगे, यहाँ पे 26 अपॉन 3 स्टेटमेंट में, एक मिनट स्टेटमेंट चेक करने दो। यहाँ पे 26 अपॉन 3 है कि क्या है, एक मिनट स्टेटमेंट चेक करने। 26 अपॉन 8, हाँ 26 अपॉन 3 है यहाँ पे स्टेटमेंट में। यहाँ पे 26 अपॉन 3 ओवर में 3 है, यहाँ पे 26 अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 आएगा, 26 ओवर 3। नाउ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दैट मीन्स फिर एलसीएम क्या आएगा, डिनोमिनेटर जितना है वही एलसीएम आ जाएगा 3 बोथ, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। 26 माइनस 5, अब यहाँ पे क्या आएगा 26 माइनस 5, इनको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, माइनस करो 3y इक्वल टू का साइन 6 में से 5 माइनस करो 1 2 अपॉन 3। ठीक है, नाउ 3 एंड y क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। अगर कोई नंबर किसी साइड मल्टीप्लाई होता है तो जब वो नंबर ट्रांसफर होता है किसी भी साइड पे, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, तो वो चेंज हो जाता है। दैट मीन्स अगर y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, वो नंबर डिवाइड, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो आप नीचे अगर लिख सकते हो, ऐसे लिख लो नहीं पता चलता। ठीक है, नेक्स्ट आया 3। अब अगर ऐसे करना है तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे शॉर्ट, अगर टाइम पेपर में बचाना है, सेव करना है टाइम, तो आप सीधा यहीं पे ऐसे कर लो,
ऐसे भी कर सकते थे, ये रूल मैंने आपको एक बार ऊपर बता दिया, आप सीधा ही कर लो। अब देखो ये 3 मल्टीप्लाई है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन डिवाइड का मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएगा। आ गया, कितना आया 21/9। तो कैंसिल करो 3 के टेबल पे, 7/3। तो दैट मीन्स मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी y की वैल्यू क्या आई, 7/3। ये मेरी वैल्यू आ गई किसकी, y की। अब ये वाली वैल्यू जो आई है, ये मैं रीचेक करूंगी कहाँ पे, यहाँ पे वेरिफिकेशन करूंगी कि वह क्या सही आ रही है वैल्यू मेरी कि नहीं आ रही। तो 7/3 प्लस 5/3 26 माइनस 7/3। नाउ न्यूमिरेटर ब्रैकेट के बाद जो भी नंबर है वो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स है उसके साथ हेलो हाई करता है। दैट मीन्स मल्टीप्लाई होगा, सबके साथ जाएगा। तो 7 2 14 अपॉन 3 5/3 26 माइनस 7/3। इतना समझ आ गया 26/3 करने पे। अब क्या करना है, कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। यहाँ पे भी गलत किया, यहाँ पे भी 3 आएगा, स्टेटमेंट गलत लिखी है यहाँ पे भी, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे भी। तभी वो टर्म्स डिनोमिनेटर सेम आएगा दोनों का। तो यहाँ पे आएगा अब 3, यहाँ पे भी। नाउ 14 प्लस 5 कितना होता है, 19/3। नाउ इन दोनों का एलसीएम लोगे, 26 माइनस 7/3 करो, ठीक है। तो इसे यहाँ पे भी ऐसे कर लो, एक स्टेप ऐसे कर लो, सेम सेम रूल फॉलो कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अब कर लो, यहाँ पे ऐसे करो, यहाँ जैसे सेम, पहले इनको प्लस कर लो 14। पेपर में आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। नाउ 19/3 इक्वल टू 19/3, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो मेरी है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो जो मेरी वैल्यू आई है दैट मीन्स y की, वो करेक्ट है। नाउ दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो सेम टर्म सी 3m, separate the variable, I'm transposing 5m from right to left, it will become -5, right hand side this। now 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 2। 5 ग्रेटेस्ट टर्म है, साइन क्या था नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव आएगा, -8/5। यहाँ पे 2 और m का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। तो ये नंबर दोनों साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड, बोथ साइड डिवाइडिंग। अब माइनस कैंसिल, आप डायरेक्ट भी माइनस यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, दिस माइनस कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। अब यहीं कैंसिल कर दो, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट कैंसिल कर दो, आगे जाके भी कैंसिल होने हैं, पहले ही कर दो। नाउ यहाँ पे क्या करना है, दोनों साइड को डिवाइड करना है 2 के साथ, ठीक है। नाउ 2 के साथ 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 1 जा 2 4 जा, तो m की वैल्यू क्या आई, 4/5, ठीक है। ये हमारे किसकी वैल्यू आई, m की वैल्यू आई। तो अब क्या करना है, ये m की वैल्यू जो आई है इसे इक्वेशन में फिल करना है, और मैं देखूंगी कि क्या मेरी वैल्यू करेक्ट है कि या इनकरेक्ट आ रही है, ठीक है। नाउ 3m, m की जगह मैं लिखूंगी 4/5 इक्वल टू का साइन 4/5 -8/5। नाउ 4 3 जा 12 अपॉन कितना आएगा 5, 4 3 जा 12
ओवर 5। नाउ आप कैंसिल करना चाहो कैंसिल कर सकते हो यहाँ से, लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम रखोगे आप सीधा माइनस कर लोगे, नहीं तो फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो बेस्ट ये है कि आप डिनोमिनेटर 5 ही रहने दो। 20/5 माइनस 8/5 कैंसिल कर सकते थे, लेकिन फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, इसलिए बेटर यही कि डिनोमिनेटर 5 ही रहने दो, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 12/5 माइनस करो। क्यों मैंने कैंसिल नहीं किया, क्योंकि एलसीएम लेके फिर भी तो 5 आना ही था, तो इसलिए दोनों फ्रैक्शनल नंबर का डिनोमिनेटर मैंने सेम रख लिया। 20 माइनस 8 इट विल बिकम 5। तो हियर वी कैन सी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है डन होती है 2.1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई एक्सरसाइज के साथ, इसी चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।